बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको एक ऐसी बूटी की पहचान करवाने लगा हूँ जिसका एक ही फ़ायदा आपको बताऊँगा। फ़ायदे तो बेशुमार है, अल्लाह पाक ने कोई चीज़ भी ऐसी पैदा नहीं की जिसके बेशुमार फ़ायदे ना हो, लेकिन एक फ़ायदा बादी बवासीर के ऊपर, कि जिनको बादी बवासीर का शाबा रहता है, उनके मकद के ऊपर जो मौके बनते हैं, मसे बनते हैं, उनमें दर्द और फुलाव, उसको ख़त्म करने के लिए एक जड़ी बूटी की पहचान करवाता हूँ। मैंने अक्सर वीडियो में देखा है कि हमारी गवर्नमेंट भी इसको कह रही है कि ये नुकसान का वायस है, इससे एलर्जी हो जाती है, इससे ये बड़ी जहरीली है। पिछले दिनों एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस बूटी के बारे में बताएं, हमारे कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा उगी है और हमारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान है कि ये इंतहाई जहरीली बूटी है। तो मैंने इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह एक लेक्चर भी उनको दिया और फिर इसके बारे में इसकी अफादियत के बारे में उनको बताया। अल्हम्दुलिल्लाह वो इस पर बहुत ज़्यादा मुतमिन हो और उन्हें इस्तेमाल भी किया और अच्छे अल्फाज से याद भी किया। तो मैं आपको पहचान करवाता हूँ। इसको कहते हैं गाजर बूटी, पार्थीनियम इसको कहते हैं इंग्लिश में, और ये है गाजर बूटी। ये जिस जगह पर भी चले जाएं, पहाड़ी इलाके में, मैदानी इलाके में, हल्के रेगिस्तानों में चले जाएं, ये इतनी ज़्यादा है। असल में ये अफ्रीका से और अमेरिका से इसका बीज यहाँ पर आया, बरसीर के अंदर, इंडिया से, यहाँ से पानी के साथ बहता बहता पाकिस्तान में भी आया। ये 1995 से पहले की बात है, उसके पहले बहुत कम नज़र आती थी। फिर इसका बीज इतना ज़्यादा, ये इतनी ज़्यादा ग्रोथ करती है, इसका बीज इतना ज़्यादा, आप अगर कोशिश करें भी तो ये ख़त्म नहीं हो सकती। अब ये पार्थीनियम जो है, ये जो मैंने आपको फूल आपके सामने पेश किए हैं, यहाँ पर ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, देख लें, खाली प्लाट्स में हद से ज़्यादा उगी हुई है। जहाँ भी चले जाएं आपको ये पार्थीनियम मिलेगी। अल्लाह पाक ने ऐसे ही ये जड़ी बूटियाँ इलाकों में पैदा नहीं की। जिस इलाके में जो ज़्यादा मर्ज़ होता है, वहाँ पर अल्लाह पाक ऐसी जड़ी बूटियाँ पैदा करते हैं कि मेरे बंदे परेशान ना हों, अपना इलाज खुद कर लें। तो ये पार्थीनियम इंतहाई कड़वी है। इसका ताल्लुक़ है अफसंतीन के ख़ानदान के साथ। अच्छा, करना क्या है आपने, ये जो उसके नरम शगुफ़े हैं, ये फूलों समेत, ये इतने से शगुफ़े आप तोड़ लें रोज़ाना, सुबह शाम। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम या कम से कम 3 ग्राम की मिकदार इतने ले लें। इनको धो लें, धो के चाहे चबा के खा लें, कड़वे बहुत हैं। अगर आप इसको चबा के नहीं खा सकते, फिर इसको रगड़ के थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके 2 घूंट इसको पी लें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो इस बूटी को आप काट के, इसको साफ़ करके, इसको काट के बारीक थोड़ा कुतर के इसको साए में खुश्क कर लीजिए, इसको बारीक कर लें। इसका 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल बना लें या 500 मिलीग्राम का, आप अपनी तबीयत के मुताबिक इसको करें। तो इसका एक कैप्सूल सुबह, एक शाम आप ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह बादी बवासीर आपके जिस्म में नहीं रहेगी। आपको 1 हफ़्ते में रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। जो मसे फूल रहे हैं मकद के ऊपर बवासीर के, वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक राज आपकी नज़र करना था जो मैंने कर दिया। मैं अपने सीने के राज आपके साथ सामने पेश करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से। कभी ऐसा नहीं किया कि आपको, जिसमें पंजाबी कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे ला देना, मैंने कभी किसी को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया। हक और सच पर मबनी आपसे बात करता हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आप हमें इस वीडियो पर को देखकर इसके लिंक को भी शेयर करेंगे, और जिन लोगों को ये तकलीफ़ है बवासीर की, उनके लिए, उनको ये दवाई बनाकर फ़ी सबीलिल्लाह दें। अल्लाह की रहमत से वो आपके लिए भी सदका जारिया होगा, मेरे लिए भी सदका जारिया होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आप हमें अपनी दुआ में याद रखेंगे। कैमरामैन हुज़ैफ़ा साजिद के साथ हकीम साजिद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।